गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 सिविक्स का ही, जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी आना है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में आप लोग क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम पहले पीछे चलते हैं। अपनी क्लास 10th में ही हमने जो कुछ भी पढ़ा अब तक, सिविक्स में अब तक जो कुछ भी पढ़ा, हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। हमने डेमोक्रेसी की फ़ीचर्स की बात की, उसकी पावर शेयरिंग की बात की है, फेडरलिज़म की बात की, डाइवर्सिटी की बात की, मूवमेंट्स की बात की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की, उनके चैलेंजेस की बात की। तो इन सब को मिलाकर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई, यानी कि पावर शेयरिंग को ले लो, फेडरलिज़म को ले लो, मूवमेंट को ले लो, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ले लो, इन सब को मिलाकर फिर हमारी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाती है। और उस गवर्नमेंट का फिर क्या रिज़ल्ट आता है, हम ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो बना ली, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ। और हम इसमें जो बात पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले ये कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्या हमें लग रहा है कि जो अदर गवर्नमेंट होती है, मोनार्की सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, या मिलिट्री का रूल है, या कहीं पे रानी है, इस तरह का रूल लग रहा है कि क्वीन है या कोई किंग है, तो क्या उनसे हमारी डेमोक्रेसी जो है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बहुत बेटर है? और अगर वो ऐसी बेटर है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 90 आपकी NCERT की बुक में है। हम उस पेज को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। उसमें जो मेजर पॉइंट है मैं वो आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट उसमें आता है कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि उसमें क्या क्या चीज़ खास है। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है कि क्यों अच्छी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो सबसे पहला आता है इक्वलिटी। क्योंकि इक्वलिटी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, इक्वलिटी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, सभी इक्वल हैं, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, कोई बड़ी पोस्ट पे है या छोटी पोस्ट पे है। ठीक है, कोई मान लो कि आज मैं कोई क्राइम कर रही हूँ या कोई क्राइम किया है हमारे PM ने, तो दोनों के लिए एक ही जैसी पनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से हमें मिलने वाली है। तो कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है इक्वालिटी। ठीक है, अगली सेकंड फीचर जो आती है, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि डेमोक्रेसी में कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की डिग्निटी को हराश नहीं किया जाता। ठीक है, किसी की भी डिग्निटी, मतलब आप डिग्निटी को एक सिंपल फॉर्म में ले सकते हो कि उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई जाती, कोई भी ऐसा शब्द यूज़ नहीं किया जाता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कही जाती जिससे किसी इंडिविजुअल को भी नुकसान लगे, उसे ये लगे कि यहाँ मेरी बेइज्जती महसूस हो रही है। ठीक है, जैसे अगर आप 7th क्लास को लर्न करते हैं ना, तो 7th में मिस्टर और मिसेस अंसारी का अगर आपको कुछ याद हो कि वो रेंट पे मकान लेने गए थे, लेकिन उन्हें क्योंकि उनका नाम ऐसा था मिस्टर और मिसेस अंसारी कि मुस्लिम समझ के लोग किराए पे मकान नहीं दे रहे थे, तो उसने कहा, उनके जो भी उनका प्रॉपर्टी डीलर था, उसने कहा कि आप अपना नाम चेंज कर लो, फिर इजीली आपको इस सोसाइटी में मकान मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने नाम चेंज नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं, अगर किसी ने मकान देना है तो मुझे मेरे इसी नाम से मकान देगा, अंसारी के नाम से, उस समझते हुए मकान देगा कि मैं एक मुस्लिम हूँ। क्योंकि अगर मैं अपना नाम चेंज कर लेता हूँ मतलब मेरी डिग्निटी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मुझे तो कोई इज्जत ही नहीं है, कि भाई अपने सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में होता ये है कि एक सब इक्वल होते हैं, दूसरा किसी की भी डिग्निटी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता, तीसरा इक्वलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को आप समझ सकते हो कि मैंने बताया था कि यहाँ कोई मोनार्की सिस्टम नहीं है कि किसी एक राजा ने कह दिया कि आज रात से जो है सभी काले कपड़े पहनेंगे तो सभी काले ही कपड़े पहनेंगे, ऐसा नहीं है। या आज रात से कोई भी बच्चा टीवी नहीं देखेगा तो टीवी ही नहीं देखेगा, ऐसा नहीं है ना। राजा का कोई भी डिसीज़न हो वो सबको मानना पड़ता है। अगर वहाँ मोनार्की सिस्टम होती है तो जैसे आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मोनार्की कहाँ पे है, मोनार्की चला आ रहा है नॉर्थ कोरिया में। ठीक है, एक तरह से चाइना में भी इस तरह की मोनार्की तो नहीं है चाइना में, लेकिन क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है और वहाँ रूल ऐसा चल